हम लोग इसमें लोन पेयर ऑफ आयन्स निकालना सीखेंगे। कोई भी आयन आ जाए आप बहुत ही आसानी से इसके लोन पेयर निकाल सकते हो। तो सेम फॉर्मूला है, बस 2-3 चीज़ें ऐड हुई हैं। दैट इज लोन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ लिगैंड इनटू इट्स वैलेंसी, बट लास्ट में क्या है, प्लस माइनस वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि अगर नेगेटिव आयन आया तो हमें प्लस करना है, अगर पॉजिटिव आया तो हमें माइनस करना है, इसलिए दोनों ही यूज होंगे, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगाया है। एंड डिवाइड बाई 2, तो इसमें क्या नया है, प्लस माइनस वैलेंसी नया है, क्योंकि आयन्स है तो थोड़ा बहुत तो ऐड होगा ही। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं NO2 माइनस। तो 2 एलिमेंट से बना है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 एटम लेके प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ 2 एटम लेके प्रेजेंट है। तो कौन इसमें सेंट्रल एटम हुआ, जिसके कम नंबर ऑफ एटम है, तो नाइट्रोजन यहाँ सेंट्रल एटम हुआ। तो दूसरा जो एलिमेंट बचा है वो हमारा क्या होगा, लिगैंड। तो सेंट्रल एटम जिसके नंबर ऑफ एटम कम हो, और दूसरा जो बचा है वो है हमारा लिगैंड। ओके, तो हमारा जो लोन पेयर का फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम हुआ, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के वो है 5, क्योंकि 5th ग्रुप में प्रेजेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप के बराबर, तो 5th, तो 5 माइनस नंबर ऑफ लिगैंड। तो लिगैंड आपका ऑक्सीजन है, उसका नंबर कितना है, 2। लिगैंड को ही अटैच्ड एटम कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर उसकी वैलेंसी इंटू करनी है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें पता है 2 होती है, तो इंटू 2 प्लस माइनस वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड। तो वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड हमेशा सबसे ऊपर लिखी होती है, तो ये देखिए ये सबसे ऊपर लिखी है, तो ये आपकी वैलेंसी है। कितनी वैलेंसी है, -1। तो अगर नेगेटिव है तो हम प्लस करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे। सिंस यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ प्लस करेंगे, क्या आएगी, +1। -1 है तो +1 लिखेंगे इन द केस ऑफ नेगेटिव, अगर +1 है तो -1 लिखेंगे। अब हम इसे काउंट करते हैं, 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। अब इसे हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा, तो आपका लोन पेयर कितना आया, 1। तो देखिए कितनी आसानी से आयंस का आ गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सेम है मोनोवैलेंट और ट्राईवैलेंट के लिए, हमने सिर्फ इतना किया था, लेकिन हम लोग आयंस में प्लस माइनस वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड ऐड कर देंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस सेम फॉर्मूला लेते हैं, 2 एलिमेंट से बना हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इनमें से कोई सेंट्रल एटम होगा, तो नाइट्रोजन की नंबर ऑफ एटम काउंट करो वो है 1, हाइड्रोजन की नंबर ऑफ एटम काउंट करो वो है 4। तो कौन सबसे कम एटम में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, तो ये हमारा सेंट्रल एटम हुआ, और जो दूसरा बचा है एलिमेंट वो हमारा लिगैंड हुआ, और कह सकते हैं अटैच्ड एटम, करेक्ट। तो इसकी हम लोगों को लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर निकालने के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो ऑलरेडी नाइट्रोजन के हमें पता है ग्रुप के बराबर, दैट इज 5, माइनस नंबर ऑफ लिगैंड। तो लिगैंड आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 4, इनटू इट्स वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें वैलेंसी को मेंशन नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था मोनोवैलेंट की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन डाईवैलेंट और आयंस में ऐसा नहीं है। फिर प्लस माइनस वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड की वैलेंसी क्या होती है, जो सबसे ऊपर लिखी होती है, ये है, ये क्या है, +1। तो उसका जस्ट उल्टा लिखते हैं, प्लस होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो प्लस, तो +1 है तो -1 लिखेंगे। काउंट करो कितना आ रहा है, 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। ये तो कैलकुलेशन आती होगी ना, 0 डिवाइड बाई 0, लोन पेयर आपके 0 आ गए। तो इससे अगर आपका कोई भी आयन आए, डाईवैलेंट लिगैंड हो या मोनोवैलेंट हो, ट्राईवैलेंट हो, बस वैलेंसी इंटू कर दीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लोन पेयर ऑफ आयंस। बाय बाय।